बुलडोजर एक्शन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं, जिसको लेकर अब पक्ष और विपक्ष के नेताओं में बहस छिड़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामलों पर सुनवाई हुई। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इसमें सरकार ने कहा कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव ने यह हलफनामा दायर किया है। कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर हलफनामे में अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। साथ ही कहा कि हम अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इससे याचिका में उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। कोर्ट ने आगे कहा कि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में आए पक्षकारों के वकील अपने सुझाव दें ताकि न्यायालय उचित दिशा निर्देश तैयार कर सके। ये दिशा निर्देश अखिल भारतीय स्तर पर लागू होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई पर टिप्पणी के बाद राजनीति भी गर्मा गई है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आए हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर किसने क्या कहा। देखिए, ये पैन इंडिया नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के शासक कार्यकाल में ये हो रहा है। देखिए, यही बात राहुल गांधी जी करते हैं कि नफरत की दुकान, बुलडोजर एक नफरत का प्रतीक इन्होंने बना दिया है, हेटरेट पॉलिटिक्स की। देखिए, किसी का बच्चा कोई गलत काम करता है, उसकी फोटो किसी कैमरे में आ जाती है, उसके माँ बाप की जो सालों की मेहनत है उस पर ये नफरत का बुलडोजर चला देते हैं। यही राहुल गांधी जी तो कहते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसमें इंटरवीन करा कि नफरत की दुकान बंद कीजिए, मोहब्बत की दुकान चलाइए। अगर कोई गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और उन लोगों का क्या जिन्होंने इलीगल घर बनाए, ये दिल्ली में भी उन्होंने शुरू करा था बीजेपी ने। बीजेपी बुलडोजर लेके मेरे खुद के एरिया में आ गई थी। हमने सामने खड़े होकर कहा पहले उन करप्ट भ्रष्टाचार अधिकारी जिनके शासन में ये घर बने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों बड़े बड़े जो इनके मेयर हैं, बड़े बड़े इनके नेता हैं जिन्होंने पैसे खाकर ये लीगल घर बनाए, उनके घर पे क्यों नहीं भ्रष्टाचार के वहां पे बुलडोजर चलता? ये नफरत का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी देश में बन गया है। और जो इनकी 3 स्टेट्स हैं वहीं पे ये नफरत का बुलडोजर चल रहा है। क्या आपने सुना किसी कांग्रेस के एरिया में ये नफरत का बुलडोजर चला? कभी नहीं चलता। यही एनडीए का जो प्रतीक बन गया है, ईडी, सीबीआई एंड नफरत का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसमें किसी का भी घर गिराना ये पूर्ण रूप से गलत कहा गया है। बुलडोजर के माध्यम से जो भाजपा की सरकारें गरीब लोगों के, बेबस और लाचार लोगों के मकान गिरा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से रोक लगाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की विजय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो बहुत स्वागत योग्य है। मैं इसके टेक्निकल चीजों पे तो नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी नहीं जाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल चीज देखता हूं। ये जो पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का समय चला है, उससे दंगे दंगाई, बलवे बलवाई और बाहुबलियों में जो है असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ और जो समाज में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। इसलिए अब टेक्निकल इश्यू क्या है, टेक्निकल बातें जो है वो होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के जरिए दंगे हैं, दंगाई हैं, बलवे हैं, बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनका बंटाधार होता है और समाज में सुरक्षा का एहसास होता है, तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब वो अवैध हैं, सरकारी संपत्ति में बनाए हैं, तब गिर रहा है। बेटा अपराध करता है, बाप की संपत्ति नहीं गिरती है। जब तक कि वो अवैध बनाया हुआ है, उसकी संपत्ति गिराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तो सही है कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का सही आदेश है, जो बीजेपी हर जगह घर गिरा रही है, किसी के ऊपर आरोप लग जा रहे तो उसका घर सबसे पहले गिराया जा रहा है। नहीं, विपक्ष के लोग तो कहबे करेंगे। मथुरा घटना याद है? मथुरा घटना याद है? अवैध कब्जा है जिसमें एसपी की भी जान गई थी, पुलिस की जान गई, दरोगा की जान गई। अवैध कब्जा था ना।
तो जो कार्रवाई हो रही है अवैध कब्जे पर तो उसको जोड़ा जा रहा है अपराध से। जब अपराध कर रहा है तो अगर अपराध करने वाला व्यक्ति वो गलत जमीन पर, सरकारी जमीन पर बसा है, अवैध तरीके से बसा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।